कहानी की शुरुआत में ही हम आयशा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने कि अपनी शादी के दिन ही शादी तोड़ दिया है क्योंकि वो अभी भी अपने पहले पति देव को नहीं भुला पाई है और उसकी हालत बहुत ही बुरी है। यहाँ तक कि उसने सुसाइड करने के बारे में सोचा था और आयशा के पापा उसे संभालते हैं और उसे हौसला देते हैं। वो आयशा को कहते हैं कि उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर कहीं जाना चाहिए और आयशा भी मान जाती है। आयशा सोचती है कि अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा और वो अपने पापा के साथ कहीं जाने से पहले दिल्ली में अपने एक बुक रीडिंग सेशन को अटेंड करना चाहती थी। दरअसल आयशा एक राइटर है और उसका नॉवेल काफी सक्सेसफुल हुआ था और ट्रेन में उसे एक औरत और उनकी 7 साल की बच्ची के साथ केबिन शेयर करना पड़ता है। उस औरत का नाम था अन्नू और उनकी बेटी का नाम था पुल्टी और अन्नू भी दिल्ली अपने घर वापस जा रही थी और अन्नू से बात करते करते आयशा को पता चलता है कि अन्नू उसी के एक्स हस्बैंड देव की सेकंड वाइफ है और ये बात सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद हम 7 साल पहले देव और आयशा की कहानी देखते हैं जब आयशा राइटर बनना चाहती थी और अपने बुक के लिए वो मुंबई से दिल्ली अपने एक फ्रेंड के साथ कुछ रिसर्च के लिए आई थी और वहीं पर वो देव से मिलती है। देव दिल्ली का एक लोकल गाइड है और वो अपना काम बहुत ही मन लगाकर करता है और आयशा को देव काफी पसंद आ जाता है। उसके बाद वो देव के साथ ओल्ड दिल्ली में घूमती है और देव वहाँ के सारी चीजों को अच्छे से आयशा को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद एक दिन आयशा देव को प्रपोज करती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद आयशा अपनी राइटिंग में फोकस नहीं कर पाती है और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर देव के साथ उसकी नई जिंदगी में और उसके घर में उसके घर वालों के साथ आयशा को रहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और आयशा की भी कुछ आदतें थी जो कि देव के माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वो देव को इसके बारे में बताती है। उसके बाद आयशा देव को अपने नए कॉपीराइटर के जॉब के बारे में बताती है और वो ये सोचकर काफी खुश होती है कि उसे अब ऐसी लाइफ नहीं जीना पड़ेगा और वो यहाँ से फाइनली निकल सकती है। जो बात सुनकर देव को काफी बुरा लगता है और इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता है। इसके ही कुछ महीनों बाद आयशा देव को ये कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। देव ये बात सुनकर काफी खुश होता है लेकिन आयशा अभी बच्चा नहीं चाहती थी। लेकिन फिर देव के अच्छे से समझाने के बाद वो इस बच्चे के लिए मान जाती है। आयशा और देव को लगता था कि उन्हें बेटी ही होगी और वो लोग अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे ये सोचते हैं और फिर बहुत सोचने के बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपने नाम यानी कि देव और आयशा को जोड़कर अपनी बेटी का नाम रखेंगे दिशा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आयशा का मिसकैरेज हो जाता है और देव की माँ इसके लिए आयशा को ही जिम्मेदार मानती है और उस पर नाराज हो जाती है। देव और आयशा दोनों ही अपने बच्चे को खोकर काफी दुखी थे लेकिन देव के माँ का आयशा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना आयशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो काफी गुस्सा हो जाती है और देव के माँ के बारे में बुरा भला कहती है जिसकी वजह से देव भी आयशा पर गुस्सा हो जाता है और इसके बाद आयशा और देव के बीच प्रॉब्लम्स शुरू होती है। लेकिन उसके बाद देव और उसकी माँ आयशा को खुश रखने की कोशिश करते हैं लेकिन आयशा के लिए अब उस घर में रहना काफी मुश्किल हो रहा था। इसीलिए वो एक दिन देव का घर छोड़ देती है। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद देव और उसकी फैमिली मुंबई आयशा को लेने के लिए जाते हैं और उसे मनाते हैं और देव की माँ ये कहती है कि उन दोनों को एक साथ कहीं घूमने जाना चाहिए और उसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग कश्मीर जाएंगे। उसके बाद उन लोगों के तय किए हुए दिन आयशा कश्मीर पहुंच जाती है और वहां जाकर देव का इंतजार करती है लेकिन देव वहां पर नहीं आता है और इस बात से आयशा काफी दुखी हो जाती है और इसके बाद देव आयशा से डिवोर्स लेने का फैसला करता है और उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है और इसके बाद 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में आयशा एक राइटर बनती है लेकिन वो देव को नहीं भुला पाती है और वो हमेशा यही सोचती है कि देव आखिर कश्मीर क्यों नहीं आया और उसे बस इसी सवाल का जवाब चाहिए था।
उसके बाद हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि आयशा इन सारी पुरानी बातों को सोचकर काफी उदास हो जाती है। उसके बाद उसी ट्रेन में एक स्टेशन से देव भी आता है और इतने सालों बाद देव और आयशा एक दूसरे से मिलते हैं। देव की वाइफ अन्नू का बर्थडे था, इसीलिए देव उसे सरप्राइज देने के लिए आया था। फिर अन्नू आयशा से देव की मुलाकात करवाती है और आयशा देखती है कि देव अपनी जिंदगी में अपने फैमिली के साथ काफी खुश है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। और फिर अन्नू से आयशा को ये भी पता चलता है कि उन लोगों की बेटी का असली नाम है दिशा। और ये बात सुनकर आयशा काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो बाद में देव को इसके बारे में बताती भी है कि उसने कैसे अपने और अन्नू की बेटी का नाम दिशा रखा है। लेकिन उसके बाद देव जब दिशा को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तब अन्नू आयशा से बात करती है और अन्नू से आयशा को ये पता चलता है कि दिशा देव और अन्नू की बेटी नहीं है, बल्कि अन्नू का एक बॉयफ्रेंड था। दिशा उसी की बेटी है, लेकिन उसने अन्नू को छोड़ दिया। लेकिन देव अन्नू और पुल्टी को अपनाता है और शादी से पहले उसका बस एक ही शर्त था कि पुल्टी का नाम वो लोग दिशा रखेंगे। इसके बाद ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है और देव पुल्टी के साथ स्टेशन में उतर जाता है। लेकिन अन्नू जाने से पहले आयशा को ये बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि आयशा देव की फर्स्ट वाइफ है और देव को उसे देने के लिए अन्नू आयशा से थैंक यू कहती है और उसे कभी उन लोगों के घर में आने के लिए भी कहकर जाती है। उसके बाद अन्नू देखती है कि देव काफी परेशान था और वो एक बार आयशा से मिलना चाहता था और अपने दिल की बात बताने के लिए अन्नू उसे जाने के लिए कहती है। उसके बाद देव जाकर आयशा से बात करता है और वो आयशा से ये कहता है कि 7 साल पहले वो कश्मीर आया था। लेकिन देव को ये रियलाइज होता है कि आयशा कभी भी उसके साथ खुश नहीं हो सकती है और उसके साथ रहकर वो कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर सकती है, क्योंकि देव की जिंदगी और आयशा की जिंदगी काफी अलग है और देव आयशा को हमेशा खुश देखना चाहता था और वो चाहता था कि आयशा अपने हर सपने को पूरा करे और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। इसलिए उसने उस दिन आयशा से नहीं मिला था और उसी ने आकर सामने से आयशा से डिवोर्स मांगा था, ताकि आयशा की नजरों में वो एक बुरा इंसान बन जाए और आयशा उसे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। और देव आयशा को ये भी कहता है कि उसने उसका लिखा हुआ नॉवेल कई बार पढ़ा है और वो इस बात से काफी खुश है कि आयशा ने अपने सपने पूरे किए हैं। और देव से सारी सच्चाई सुनकर आयशा देव को समझती है और वो कहती है कि उन दोनों की तकदीर अलग है, लेकिन उन दोनों का प्यार सच्चा था। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि वो लोग अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। और देव आयशा से कहता है कि वो उसकी अगली नॉवेल का इंतजार करेगा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। आयशा के मन में जितने सारे सवाल थे, जितनी परेशानियां थी, वो अब खत्म होती है और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। इसके बाद 1 साल बीत जाती है और देव एक बुक स्टोर में जलेबी नाम की एक बुक देखता है, जो कि आयशा का ही लिखा हुआ नॉवेल है और ये नॉवेल आयशा और देव की लव स्टोरी पर ही लिखी गई है।